जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 7वां अध्याय आपको सुनाएंगे। छठे स्कंद में पुष्टि अनुग्रह की कथा बताई गई है। भगवत अनुग्रह के पश्चात यदि विकार वासना को नष्ट करके अनुग्रह का सदुपयोग किया जाता है तभी अनुग्रह पुष्ट होता है। सेवा स्मरण में लीन ही जीव पुष्ट बन सकता है। ठाकुर जी कई जीवों पर कृपा तो करते हैं परंतु उस कृपा का सदुपयोग करने की रीति जीव जानता ही नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप जीव पुष्ट तो नहीं बन पाता अपितु दुष्ट बन जाता है। उदाहरण स्वरूप हम प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा सुने। हिरण्यकश्यप ने अपना सारा जीवन संपत्ति और भोग विलास में व्यतीत किया, इसलिए वह दैत्य बन गया और प्रहलाद ने समय तक अपनी शक्ति का उपयोग प्रभु की भक्ति करने में व्यतीत किया, इसलिए वह देव बन गया। इस 7वें स्कंद में वासना 3 प्रकार की बताई गई हैं: असद्वासना, सद्वासना और मिश्र वासना। 7वें स्कंद के आरंभ में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया। राजा परीक्षित कहते हैं, हे मुनिवर, आपका कहना है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और वह सबसे समभाव का व्यवहार करता है। यदि ऐसी बात है तो इस संसार में यह भिन्नता क्यों दिखाई गई है? ईश्वर चूहे में भी व्याप्त है और बिल्ली में भी, फिर भी बिल्ली चूहे को मारकर क्यों खाती है? यदि भगवान समान रूप से सर्वत्र व्यापक है तो फिर वे ऐसी विषमता क्यों उत्पन्न करते हैं? यदि वे संभावी हैं और हर देवताओं के पक्ष में होकर दैत्यों का वध क्यों करते हैं? वे तो ईश्वर हैं, फिर भी वह भिन्नता क्यों पैदा करते हैं? ईश्वर की दृष्टि में यदि सभी प्राणी समान हैं तो उन्होंने इंद्र के लिए वृत्रासुर का वध क्यों किया? मैं मानता हूँ कि दैत्य पापी थे, इसलिए प्रभु हरि उनका वध करते हैं, परंतु वृत्रासुर तो भगवान का भक्त था, फिर उन्होंने अपनी हत्या क्यों की? फिर भी उन्होंने उसकी हत्या क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, क्रिया में भले ही कभी विषमता हो भी जाए परंतु भाव में तो विषमता होनी ही नहीं चाहिए। समता अवधेत भाव में होती है, वह समता क्रिया में संभव नहीं है। क्रिया में तो विषमता अर्थात भिन्नता रहेगी ही, अतः समता भाव में होनी चाहिए। घर में माता पिता पत्नी संतान सभी होते हैं। पुरुष इन सब के प्रति समान भाव से प्रेम तो करता है परंतु सबके साथ एक सा व्यवहार नहीं कर सकता। वह माता पिता को वंदन कर सकता है परंतु अपनी पुत्री को नहीं। प्रेम परमात्मा के साथ जुड़ा होता है, शरीर के साथ नहीं। भावना के क्षेत्र में तो अवधेत भाव का होना आवश्यक है। जीव को समदर्शी बनाना है, समव्यवहारी नहीं। शंकराचार्य जी ने कहा, भागवत के अधिभौतिक समानवाद मान्य नहीं है, केवल आध्यात्मिक सामान्यवाद ही मान्य है। राजन, तुम्हें ऐसा दिखाई देता है कि दोनों के पक्ष को लेकर प्रभु ने असुरों का नाश किया था, परंतु यह संसार तो प्रभु ने उन असुरों पर कृपा करने के लिए किया था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक चोर चोरी करने के लिए घर से निकला परंतु रास्ते में ठोकर लगने के कारण वह गिर पड़ा, जिससे उसका एक पैर टूट गया। इस कारण वह चोरी भी नहीं कर पाया। अब इसे भगवान की कृपा माने या उनकी अकृपा, परंतु यह भगवान की कृपा ही थी कि पांव तो टूट गया परंतु वह चोरी जैसा पाप करने से बच गया। राजन, हम जैसे होते हैं ईश्वर का रूप हमें वैसा ही दिखाई देता है। प्रभु का कोई निश्चित स्वरूप या आकार नहीं है। जो जिस भाव से उन्हें देखता है वह वही स्वरूप धारण कर लेते हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म ईश्वर
लीला करते हैं अथवा वे अनेक रूप धारण करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक और निर्विकार है। उस ब्रह्म की स्वयं कोई क्रिया नहीं है। कलश में रखा जल तो बाहर निकाला जा सकता है, परंतु अंदर समाया हुआ अवकाश या आकाश नहीं निकाला जा सकता। ईश्वर को बाहर कोई नहीं निकाल सकता। इस क्रिया का अध्यारोप ईश्वर में माया से किया गया है। यह वेदांत का सिद्धांत है। माया को क्रिया ईश्वर के अधिष्ठान में आभासित होती है। लोग गाड़ी में बैठकर मुंबई या अहमदाबाद जाते हैं। गाड़ी अहमदाबाद पहुंचने पर वह कहते हैं कि अहमदाबाद आ गया, परंतु आने की क्रिया उस नगर की नहीं, गाड़ी की है। ईश्वर निराकार रूप से सर्वत्र और सर्वव्यापक है। प्रभु यदि किसी स्थान पर आवागमन करेगा तो उस सर्वव्यापक कैसे कहा जा सकता है? किसी भी स्थान पर जिसका अभाव न हो वही सर्वव्यापक कहा जा सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी का मत है कि ईश्वर निष्क्रिय है। माया के कारण ही उनसे क्रिया का भास होता है, पर प्रभु वास्तव में कुछ नहीं करते, इसलिए उसमें विषमता नहीं है। जिस प्रकार अग्नि निराकार है फिर भी वह लकड़ी जलती है, तो लकड़ी जैसा ही आकार अग्नि का भी दिखाई देता है। वस्तु की उपाधि के कारण ही आकार का ज्ञान होता है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप निराकार और आनंद रूप है। यह शंकराचार्य जी का दिव्य सिद्धांत है। महाप्रभु जी का भी सिद्धांत दिव्य है। वैष्णव मानते हैं कि ईश्वर की अक्रियमता की बात बराबर हो। ईश्वर स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकते, परंतु वे लीला करते हैं। जितना महत्वपूर्ण सत्य है कि वे लीलाएं करते हैं। जिस क्रिया में कोई अभिमान नहीं होता वही लीला कही जा सकती है। ईश्वर स्वेच्छा से लीला करते हैं। मैं करता हूँ ऐसी भावना का त्याग कर निष्काम भाव से जो क्रिया की जाए वही लीला है। किसी और को प्रसन्न करने, आनंद देने के लिए जो क्रिया की जाए वह लीला है। कृष्ण का कार्य लीला है। प्रभु को सुख की इच्छा नहीं है। कन्हैया चोरी तो करता है, किंतु औरों के लिए क्रिया बंधन कारक है, लीला मुक्तिदायक। जीव जो कुछ करता है वह क्रिया ही है, क्योंकि उसकी हर क्रिया के पीछे स्वार्थ, वासना और अभिमान होते हैं। यह दोनों ही सिद्धांत सत्य है। ईश्वर निराकार निर्विकल्प है और माया क्रिया करती है। यह सिद्धांत भी दिव्य है। ईश्वर कुछ भी नहीं करते, परंतु उनमें क्रिया का अध्यारोप किया जाता है। माया के कारण ही ईश्वर के व्यवहार से में विषमता का भास होता है। ईश्वर परिपूर्ण सम है और जगत विषम। समता ईश्वर की है, विषमता माया की है। वैसे तो ईश्वर सम ही है, परंतु माया के कारण उनसे विषमता दिखाई देती है। ईश्वर के अधिष्ठान में क्रिया तो माया करती है, परंतु उसका अध्यारोप ईश्वर पर होता है। दीपक स्वयं तो कुछ नहीं करता, परंतु उसके न होने पर भी कुछ नहीं किया जा सकता। भगवान दैत्यों को मारने नहीं, उनका उद्धार करते हैं, क्योंकि विषमता क्रिया है, भाव में नहीं है। प्रभु दैत्यों का संहार तो करते हैं, परंतु उनके प्रहार में भी प्रेम भरा हुआ होता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। जीवन को उपभोग के लिए प्रभु जब शरीर सृजन की इच्छा करते हैं तब वे रजोगुण के बल में वृद्धि करते हैं। जीवों के पालन हेतु वे सत्वगुण के बल में और संहार करने के लिए तमोगुण के बल में वृद्धि करते हैं। राजन, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा था वही प्रश्न आपके पितामह युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था। राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण जी की सर्वप्रथम पूजा की गई, जो शिशुपाल को अच्छी नहीं लगी।
वह श्री कृष्ण जी की निंदा करने लगा। बहुत समय तक भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की निंदा को सहन करते रहे, परंतु अंत में उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक काट दिया और उसके शरीर से बाहर निकला आत्म तेज द्वारकाधीश में जाकर विलीन हो गया और शिशुपाल को मुक्ति मिल गई। इस प्रसंग को देखकर युधिष्ठिर को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा कि भगवान से शत्रुता होने पर भी शिशुपाल को सद्गति क्यों मिली? उसने प्रभु को गालियां दी, फिर भी वह नरकवासी क्यों नहीं हुआ? ऐसी सयुज्य गति उसे क्यों प्राप्त हुई? प्रभु से ईर्ष्या वह देश रखने वाले शिशुपाल और दानववंत तो नरकवासी होने चाहिए थे, फिर ये उल्टी बात कैसे हुई? नारद जी ने कहा, राजन सुनो, परमात्मा में किसी भी प्रकार का तन्मय होने की आवश्यकता है। प्रभु का कथन है कि जीव चाहे किसी भी प्रकार से मेरे से तन्मय स्थापित करे, मैं उसे अपने स्वरूप का दान करता हूँ। राजन, किसी भी भाव से मन ईश्वर के साथ एकाकार होना चाहिए। जिस प्रकार भक्ति के द्वारा ईश्वर से लो लगाकर परमात्मा की गति को प्राप्त कर चुके हैं, उसी प्रकार काम, द्वेष, भय या स्नेह के द्वारा भगवान से नाता जोड़कर कोई व्यक्ति सद्गति को प्राप्त हुए हैं। गोपियों ने मिलन के तीव्र कामना से, कंस ने भय के कारण, शिशुपाल आदि कुछ राजाओं से देश के कारण, यादवों ने पारिवारिक संबंध के कारण अपने स्नेह से, और मैंने नारद जी भक्ति से मन को प्रभु के साथ जोड़ लिया है। कुछ गोपियां कृष्ण को काम भाव से भजती थी। श्री कृष्ण का स्वरूप देख भले ही उनके प्रति काम भाव जागृत हो जाए, परंतु जिनका ध्यान वह करती थी वे तो निष्काम थे। निष्काम कृष्ण का ध्यान करती हुई गोपियां भी निष्काम हो गई, परंतु संसार के स्त्री पुरुषों का ध्यान काम भावना से करोगे तो अवश्य ही नरकगामी बनोगे। श्री कृष्ण के प्रति सत भाव, काम भाव रखते हुए सत उनका चिंतन करती हुई भी गोपियां निष्काम बनी रही। परमात्मा के पूर्ण निष्काम होने के कारण उन्हें अर्पित किया गया काम भी निष्काम बन गया। काम जन्म रजोगुण में से होता है, ईश्वर हमारी बुद्धि से परे है। ईश्वर का काम स्पर्श भी नहीं कर सकता, ईश्वर को काम स्पर्श भी नहीं कर सकता, जैसे सूर्य के पास अंधकार नहीं पहुंच सकता। जिसका चिंतन किया गया था वह श्री कृष्ण निष्काम होने के कारण उनका काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियां भी निष्काम हो गई। कंस डर के कारण प्रभु में लीन हो गया था, उसे सदैव देवकी का 8वां पुत्र ही दिखाई देता था। शिशुपाल अपनी शत्रुता के कारण भगवान का चिंतन करता था। इस प्रकार ईश्वर के साथ किसी भी भाव से तन्मय होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक जीव को अपना मन श्री कृष्ण से जोड़ना चाहिए। ये शिशुपाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह तो भगवान विष्णु का पार्षद था। नारद जी ने जय विजय नामक पार्षदों की कथा श्रेष्ठ में बताई। जय और विजय पहले जन्म में हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण व कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवंत के रूप में जन्मे थे। नारद जी ने हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा सुनाई। वे कहने लगे कि दिति के 2 पुत्र थे, हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। वारे भगवान ने हिरण्यक्ष का वध किया था। धर्मराज ने नारद जी से कहा, हे मुनिवर, मैं प्रहलाद की कथा विस्तार पूर्वक सुनाना चाहता हूँ। प्रहलाद तो महान भागवत भक्त थे, फिर हिरण्यकशिपु उन्हें क्यों मारना चाहते थे? नारद जी ने कहा, दिति वास्तव में वेद बुद्धि है। वेद बुद्धि से ही हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु ममता और अहंकार उत्पन्न होता है। ये मेरा और मेरे वेद बुद्धि की
की ही संतानें हैं। सभी दुखों का मूल कारण ही भेद बुद्धि है और सभी दुखों का कारण अभेद भाव है। केवल शरीर से नहीं अपितु बुद्धि से यदि अभेद भाव स्थापित हो जाए तो सभी के प्रति बुद्धि समान हो जाती है। अहंकार का नाश होना बहुत कठिन है। ममता का नाश तो विवेक से भी हो सकता है, परंतु अहम भाव का नहीं। परंतु यदि जीव अपना मेरापन श्री प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे तो ठाकुर जी उस पर अपनी कृपा करते हैं। मैं अभिमानी नहीं हूँ, यह मानना भी एक प्रकार की का अभिमान है। हिरण्यकशिपु संघा अहंकार रूप है, उसका व्यवहार ही ऐसा है जिससे सभी देवों, ज्ञानियों, पुरुषों आदि को कष्ट होता है। अभिमान सभी को सताता है और रुलाता भी है। ममता तो शीघ्र मर जाती है, परंतु अहंकार जल्दी से नहीं मरता। वह मनुष्य के भीतर अपनी जड़ें जमाए रखता है, जो कभी ना कभी सर उठा ही लेता है। अहंकार को मारना सबसे कठिन कार्य है। वह न तो रात को मरता है और न दिन को मरता है, और न तो वह घर के अंदर मरता है और न ही घर से बाहर मरता है। अहंकार घर के भीतर भी रहता है और घर के बाहर भी रहता है भी। न तो कोई शस्त्र उसे मार सकता है और न ही कोई अस्त्र। उसे मध्य स्थान पर ही मरना पड़ता है। जीव यदि अपने अहंकार को नष्ट कर दे तो वह प्रभु से दूर नहीं रहेगा। मनुष्य को दुख देने वाला यह अहंकार उसके भीतर ही समाया हुआ है। यह अहंकार दरवाजों की देहरी पर ही मरेगा। राम कथा में कहा गया है कि हर दो गोपियों के बीच में साथ में श्री कृष्ण है। इस प्रकार यदि दो वृत्तियों के बीच में श्री कृष्ण को रखोगे तो ही तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। एक संकल्प के समाप्त होने तथा दूसरी वृत्ति के उत्पन्न होने से पूर्व ही श्री कृष्ण को रखोगे, तब तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। प्रत्येक इंद्रियों का मिलन जब तक प्रभु के साथ नहीं होगा तब तक अहंकार का नाश भी नहीं होगा। जीव प्रभु स्मरण में तन्मय बना रहे और अन्य सभी भेदों का कोई अस्तित्व ही ना रहे तो अहंकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान पाना सुलभ है, परंतु जब तक ममता और अहम नष्ट न हो जाएं, तब तक ज्ञान भी शोभा नहीं देता। हिरण्यकशिपु वैसे तो महाज्ञानी था, परंतु उसका ज्ञान अहंभाव और ममता से भरा हुआ था। अपने भाई हिरण्ययक्ष की मृत्यु होने पर उसने सबको ज्ञान उपदेश दिया, परंतु जो औरों को ज्ञान देकर उसे अपने जीवन में उस पर आचरण ना करे तो वह असुर है। हिरण्यकशिपु सभी को तो ज्ञान उपदेश देता था, परंतु स्वयं यह सोचता था कि अपने भाई के हत्यारे से मैं किस प्रकार बदला लूं। एक बार एक गृहस्थ के पुत्र की मृत्यु हो गई, तब किसी साधु ने उसको उपदेश दिया कि यह सारा संसार मिथ्या है, यह माया जाल है। कुछ दिन बाद उसी साधु की एक भैंस मर जाती है। वह रोने लगता है, न जाने इस समय उसका सारा ज्ञान कहाँ हवा हो गया। तब उसी गृहस्थ ने आकर पूछा, साधु बाबा क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? साधु ने कहा, मेरी भैंस मर गई है, उसके लिए रो रहा हूँ। गृहस्थ ने कहा, परंतु आपने तो मेरे पुत्र की मृत्यु के समय कहा था कि यह जगत मिथ्या है। इस पर साधु ने कहा, वह तो तेरा पुत्र था इसलिए मैंने तुझे उपदेश दिया था, परंतु यह तो मेरी भैंस थी इसलिए मैं रो रहा हूँ। जब तक अहंभाव और ममता रहती है तब तक ज्ञान का भान नहीं हो सकता। भक्ति में से रहित ज्ञान केवल एक शब्द रह जाता है, अतः जीव को उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं होता। वैराग्य और भक्ति के बिना ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य
बातें तो वेदांत और ब्रह्म ज्ञान की करता है, किंतु वह प्रेम सांसारिक विषयों के साथ करे तो वह दैत्य ही कहा जाएगा, वह दैत्य वंश का ही है। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्यकश्यप ने अपनी माता से कहा कि मैं अपने भाई का वध करने वाले विष्णु के साथ युद्ध करूंगा। उसने अपनी माता दिति को कई प्रकार के उपदेशात्मक वचन सुना के शांत किया। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि पहले मैं तप करके अमर तत्व का वरदान प्राप्त कर लूं, उसके पश्चात विष्णु से युद्ध करूंगा। हिरण्यकश्यप तप करने के लिए जाने लगा तो उसकी पत्नी कयाधु ने पूछा कि आप वापस कब लौटेंगे। तब उसने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं निश्चित किया है, मैं 10,000 वर्षों तक तप करूंगा, तप से अनेक सिद्धियां प्राप्त करके ही मैं वापस लौटूंगा। हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर आया। यह कथा भगवान भागवत में नहीं है, व्यास जी ने यह कथा विष्णु पुराण में लिखी है। हिरण्यकश्यप की तपस्या का वृत्तांत जानकर देवों ने बृहस्पति देव के पास जाकर प्रार्थना की। देवों ने कहा, हे गुरुदेव, आप जाकर हिरण्यकश्यप की तपस्या में बाधा पैदा कीजिए। देवों की प्रार्थना सुनकर बृहस्पति देव तोते का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आए, जहाँ वह तपस्या कर रहा था। वह वहीं वृक्ष पर बैठकर नारायण नारायण का जाप करने लगे। जैसे ही हिरण्यकश्यप मंत्र का जाप प्रारंभ करता, वैसे ही तुरंत वह तोता नारायण नारायण की रट लगाना शुरू कर देता। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं तो विष्णु की हत्या करने के लिए यहाँ पर तपस्या करने आया हूँ, परंतु यह तोता उसी का नाम रटे जा रहा है। ना जाने यह तोता यहाँ कहाँ से आया, लगता है आज का दिन शुभ नहीं है। यह सोचकर वह थककर सायंकाल घर वापस आ गया। हिरण्यकश्यप को वापस आते देखकर उसकी पत्नी कयाधु को आश्चर्य हुआ कि उसका पति आज ही वापस क्यों लौट आया, परंतु वह पति से यह सब कैसे पूछे। क्योंकि हिरण्यकश्यप अत्यधिक क्रोधी था, इसलिए कयाधु ने सोचा कि वह किसी न किसी युक्ति से अवश्य ही जान लेगी कि वह वापस क्यों लौट आए हैं। अतः कयाधु ने रसोई घर के सेवकों से कहा कि आज वह स्वयं ही रसोई बनाएगी। पति की गुप्त बातें जाननी है तो कयाधु का मार्ग अपनाओ। भोजन सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। लोभी को द्रव्य पैसे से वश में करो और अभिमानों को इसकी प्रशंसा करके वश में करना चाहिए। हिरण्यकश्यप अभिमानी था, अंततः उसकी पत्नी कयाधु ने उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा था कि संसार में चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु कौन सी है। कालिदास ने उत्तर दिया, प्रशंसा। कयाधु कहने लगी, इंद्र चंद्र देव आदि सभी देव आपसे थर-थर कांपते हैं। आप ज्ञानी हैं, जितेंद्रिय भी हैं। आपके जैसा वीर न तो कोई है और न ही कोई होगा। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला है। मैं जानती हूँ कि किसी भी कार्य को पूर्ण किए बिना आप लौट नहीं सकते। क्या वन में ऐसा कुछ प्रसंग हो गया कि जिसके कारण आपको घर लौटना पड़ा? कयाधु ने अवश्य ही कुछ गरम गरम पकोड़े खिला दिए होंगे, क्योंकि राक्षस को ऐसा ही भोजन पसंद आता है जिसके सात्विक भोजन अच्छा नहीं लगता, वही राक्षस है। हिरण्यकश्यप पत्नी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा और कहने लगा, वैसे तो मैं अपने कार्य को पूर्ण किए निश्चित समय पर ही आता, परंतु एक विघ्न उपस्थित हो गया और अपशगुन भी हो गया, इसलिए वापस आ गया। कयाधु ने पूछा, कौन सी बाधा आ गई थी? क्या अपशगुन हो गया था? हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं जिस वृक्ष में नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था,
वृक्ष पर बैठकर एक तोता नारायण नारायण करने लगा। क्यादू को बड़ी खुशी हुई कि चाहे कैसे भी सही आज मेरे पति ने नारायण का नाम तो लिया, क्योंकि मेरे पति तो बहुत अभिमानी हैं और नास्तिक भी हैं। यदि मैं इन्हें नारायण धुन का जाप करने के लिए कहूँगी वे नहीं मानेंगे, अतः मुझे भी कोई उपाय सोचना पड़ेगा। जो पत्नी अपने पति के जय प्रवृत्ति में से युक्ति पूर्वक बचा ले और उसे पाप करने से रोक ले, वही सच्ची पत्नी है। पति को धर्म और परमात्मा के मार्ग पर ले जाए, वही पत्नी धर्म पत्नी है। पति को पत्नी की ही मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। क्यादू ने सोचा कि यह बहुत ही शुभ अवसर है, इस बहाने से ही मैं अपने पति से बार बार भगवान का नाम उच्चारण करा सकती हूँ। वह मन से सोचती है कि उसका पति सुधर जाए। भोजनादि से निवृत्त होकर शयन के समय पति की चरण सेवा करते हुए कहा कि भोजन करते समय आपकी बातों को मैं ध्यान पूर्वक नहीं सुन पाई। अब आप बताएं कि वास्तव में वन में क्या हुआ था। हिरण्यकशिपु ने कहा, देवी, वहाँ एक तोते ने आकर नारायण नारायण की रट लगा रखी थी। क्यादू ने कहा, तोता क्या बोलता था? हिरण्यकशिपु, नारायण नारायण। क्यादू ने कहा, भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्या सच में वह तोता बोलता था? हाँ, सच में वह तोता नारायण नारायण बोलता था। बेचारा का कामातुर पति। पत्नी ने अपनी चतुराई से यही बात बार बार कहलवाई। क्यादू ने इस प्रसंग से लाभ उठाकर अपने पति के मुख से नारायण भगवान का 108 बार नाम उच्चारण कराया। साधारणतः पुरुष कामात्ता के कारण स्त्री के अधीन हो जाता है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति को भागवत भजन में लीन कर सकती है। माता पिता हिरण्यकशिपु को क्यादू भगवान का नाम उच्चार कर रहे थे कि उसी समय माता के गर्भ में प्रहलाद जी की स्थापना हुई। अतः पिता के राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद महान भागवत भक्त हुआ। क्यादू गर्भवती और इधर उधर हिरण्यकशिपु तपस्या करने वन में चला गया था। उसने वहाँ 36,000 वर्षों तक तपस्या की, अन्न और जल का त्याग कर दिया। इस कलयुग में प्राण अन्न और जल में है, परंतु उस सतयुग में प्राण अस्तित्व में थे, अतः वे तपस्या संभव होती थी। मात्र जप करने से ही मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, वह शुद्ध नहीं हो सकता। तप करने के साथ भावना और उसका कारण भी शुद्ध होना चाहिए। हिरण्यकशिपु भी अशुद्ध भावना से तप कर रहा था। दुर्योधन ने भी विष्णु यज्ञ किया था, परंतु उसका धन पाप में ही था। यदि योग की साधना करते समय योगी की भावना और उसका कारण ही अशुद्ध होगा तो उसका पतन भी निश्चित है। केवल योग साधना से हृदय विशाल नहीं हो सकता। योग सिद्धि से अन्य शक्तियों तो प्राप्त हो सकती हैं, परंतु हृदय विशाल नहीं हो सकता। ब्रह्मानुभूति के बिना हृदय विशाल नहीं बन सकता। हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां पधारे। वह मिट्टी के ढेर में दबा हुआ सा था। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो वह बाहर आया। ब्रह्मा जी ने
पूछा, बता तेरी क्या इच्छा। हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे अजर और अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मरना तो सभी को पड़ता है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, तू कुछ और मांग ले। हिरण्यकशिपु ने कहा, भगवान मुझे तो केवल अमरता का ही वरदान दीजिए। मैं न दिन में मरूं न ही रात्रि को, न जड़ से मेरी मृत्यु हो और न ही चेतन से, और न किसी शस्त्र से मरूं और न ही किसी अस्त्र से। मुझे केवल यही वरदान दीजिए। जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।